तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी ग्वैन को देखते हैं जो कि किंग आर्थर का भांजा होता है, जो उस जमाने के किंग थे। अब यहाँ पर इस आदमी के सर पर एक क्राउन रखा जाता है, जिसके बाद इसका सर चलने लगता है और देखते ही देखते इसका सर पूरी तरह से जल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्वैन एक जगह पर सोया होता है, तो उसे एक लड़की जिसका नाम एसल होता है आकर उठाती है। वो उसके मुंह पर पानी गिराती है और जैसे ही ग्वैन उठकर बाहर जाने लगता है तो वो यहाँ गिर जाता है और फिर उसके बाद उठकर अपने किले की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एसल ग्वैन को पसंद करती है, लेकिन वो एक ऑर्डिनरी लड़की है, जबकि ग्वैन एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन उन दोनों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अब ग्वैन अपने किले में चला जाता है, जहाँ पर उसकी मदर आकर उसे किसी मीटिंग के बारे में बताती हैं। अब ग्वैन सीधा किंग के पास जाता है, तो किंग उससे कहता है कि तुम मेरे साथ बैठो। अब किंग ग्वैन से कहता है क्योंकि तुम बड़े हो चुके हो, तुम पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ चुकी हैं, तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हो सकता है फ्यूचर में मैं तुम्हें किंग बना दूं, क्योंकि किंग को ग्वैन से बहुत प्यार होता है और वो चाहते थे कि इसमें इतनी एबिलिटीज हों कि किंग बन सके। लेकिन ग्वैन खुद भी जानता था कि उसकी क्या हरकतें हैं। वो हर टाइम नशे में रहता था और उसका मुल्क का भी ज्यादा ध्यान नहीं होता था। वो ज्यादा से ज्यादा टाइम एसल के साथ ही स्पेंड किया करता था। तो सब कुछ ये किंग आर्थर को भी बता देता है। अब यहाँ पर क्वीन बोल पड़ती हैं और ग्वैन से कहती हैं कि अभी तक जितने भी सोल्जर्स थे या इस रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे, उनका अपना अपना पास्ट था और आगे जाकर वो सक्सेसफुल हुए। यानी उनका कहने का ये मतलब था कि अगर हम चाहें कि इसी वक्त अपनी बुराइयों को छोड़कर अच्छे मुकाम पर आ सकें, यानी अपने गोल्स को पा सकें, तो ऐसा होना पॉसिबल है। बस हमें इसके लिए मेहनत करनी होगी। अब दूसरी तरफ हम ग्वैन की मदर को देखते हैं, जो कि बहुत ही मिस्टीरियस जगह पर जाती है। वहाँ पर ब्लैक मैजिक हो रहा होता है। वो एक पेपर पर कोई अजीब सी चीज लिखती है और उसके बाद पेपर को हवा में छोड़ देती है। पेपर को आग लग जाती है। दूसरी तरफ हम किंग आर्थर को देखते हैं, जो कि अपने लोगों से बात कर रहे होते हैं। वो उन्हें क्रिसमस का इवेंट विश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ ये सब आप ही की मेहनत है, जो आज हम एक पीसफुल नेशन है, और वो सब इसको लेके काफी खुश होते हैं। अब वहाँ पर सेलिब्रेशन शुरू होने ही वाली होती है कि अचानक से एक दरवाजा खुलता है और उसमें से कोई आता है। उसका नाम था द ग्रीन नाइट। उसे देख के वहाँ के सब गार्ड्स और सब लोग एक्टिव हो जाते हैं और उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन किंग ग्रीन नाइट से कहता है इधर आओ और मेरी बात सुनो। ग्रीन नाइट उसके पास आता है और उसे एक लेटर देता है, और ये वही लेटर होता है जो कि ग्वैन की मदर ने जलाया था। क्वीन इस लेटर को पकड़ लेती है और पढ़ने लगती है। अब उस लेटर में ये लिखा होता है कि यहाँ का कोई सोल्जर ग्रीन नाइट का सर काटेगा और ये एक किस्म की गेम होगी, जिसके बाद ग्रीन नाइट उसी सोल्जर का सर काटेगा। इसके बाद वो किंग आर्थर से कहता है कि यही एक तरीका है कि मैं तुम्हारे इस रॉयल किंगडम को छोड़ सकता हूँ। अगर तुम इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो मुझे बता दो। तो किंग आर्थर कहता है कि मुझ में तो इतनी पावर नहीं है, मैं अपने सोल्जर से पूछता हूँ। अब किंग अपने सोल्जर से पूछने लगता है तुम में से ऐसा कौन है जो ऐसा कर पाएगा। कोई भी नहीं बोल पाता। तभी ग्वैन बोलता है कि मैं जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा। इसके बाद ग्वैन उन लोगों से स्वर्ड मांगता है, तो किंग आर्थर उसे स्वर्ड देते हैं, जिसको लेकर सीधा वो ग्रीन नाइट के पास जाता है। अब ग्रीन नाइट ग्वैन के आगे झुक जाता है और उससे कहता है कि लो मेरा सर काट दो। ग्वैन फौरन से उसका सर काट देता है, लेकिन इसके बाद ग्रीन नाइट अपना ही सर उठाते हुए कहता है याद है ना, मैंने कहा था कि 1 साल बाद हम दोबारा मिलेंगे और उसके बाद मैं तुम्हारा सर काटूंगा। और उसके बाद ग्रीन नाइट अपने घोड़े पर वहां से चला जाता है। ग्रीन नाइट अपनी कुल्हाड़ी यानी एक्स वहीं पर छोड़ गया था। अब उसके जाने के बाद सब सोल्जर्स और किंग ग्वैन से काफी इम्प्रेस होते हैं और उसके लिए क्लैप करते हैं कि उसने इतनी बहादुरी का काम किया, और वो जानता भी है कि ग्रीन नाइट वापिस आएगा उससे लड़ने के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं घबराया। किंग उससे अपनी स्वर्ड वापस लेते हैं और जो एक्स ग्रीन नाइट छोड़ गया था उसे संभाल लिया जाता है। इसके बाद से सब लोग ग्वैन की बहुत तारीफ करने लगते हैं। वो लोगों में फेमस हो जाता है और छोटे बच्चों का आइडियल बन जाता है। लेकिन ये चीज ज्यादा देर तक नहीं रहती। ग्वैन फिर से बुरी आदतों में पड़ जाता है। वो ड्रिंकिंग भी शुरू कर देता है और उसकी कंपनी भी पहले जैसी हो जाती है। लेकिन यहाँ के लोग अभी भी उसे अप्रिशिएट किया करते थे, क्योंकि उन सब में से यही एक था जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था और इसने इतना बड़ा कारनामा जो किया था, यानी ग्रीन नाइट का सर काटा था। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और ग्वैन से कहता है
तुम यहाँ बैठे हो, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ कितनी बुरी औरत है? वो ब्लैक मैजिक करती है। गवेन से बर्दाश्त नहीं होता और वो उस आदमी का सर पीछे करके उसे नीचे गिराकर उसे खूब मारता है। फिर उसके बाद घर आ जाता है। उसे देखकर उसकी मदर वहाँ से चली जाती है। अब किंग आर्थर गवेन से बातें करने लगते हैं, जो कि बहुत जरूरी थी, क्योंकि वो टाइम आ चुका था जब गवेन की अब ग्रीन नाइट से दूसरी लड़ाई होने वाली थी। जब ग्रीन नाइट ने प्रॉमिस किया था कि वो अब इसकी गर्दन काटेगा और इसके लिए इसे ग्रीन चैपल जाना था, जिसके बारे में किंग आर्थर इसे समझाने लगता है। लेकिन यहाँ पर गवेन डर जाता है क्योंकि उसे अपनी जान की फिक्र हो रही थी। तो किंग आर्थर उसे समझाते हैं कि मेरे बेटे, हमेशा ये बात याद रखना, तुम्हें तब तक कोई नहीं मार सकता जब तक तुम्हारा वक्त ना आ चुका हो। अगर तुम जिंदा रहोगे तो तब तक रहोगे जब तक तुम्हारी जिंदगी लिखी हुई है। फिर साथ ही उसका मुंह साफ करते हैं और उसे गुड लक विश करते हैं। दूसरी तरफ सिटी में भी पपेट शो में भी यही दिखाया जा रहा होता है कि ग्रीन नाइट गवेन की गर्दन काट देगा, जिससे गवेन डरा होता है। यहाँ पर हम गवेन की मदर को देखते हैं, जो कि दोबारा से काला जादू करने किसी जगह पर जाती हैं। उनके साथ कुछ और भी औरतें होती हैं और वह कपड़े पर कोई स्पेल पड़ती हैं और उसे प्रिजर्व कर देती हैं। अब उधर हम गवेन को देखते हैं, जो कि एसल से मिलता है। वो उसे कहती है कि तुम वापस आओगे तो तुम किंग बन जाओगे और मैं तुम्हारी क्वीन। लेकिन गवेन आगे से कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं वो मारा ना जाए। और जब अपनी मदर से जाकर मिलता है तो उसकी मदर उसे वही कपड़ा देती है जिसपे उन्होंने मैजिक किया था, और अपने बेटे गवेन से कहती हैं कि जब तक तुम इसे अपने पास रखोगे तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद गवेन अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ पर जाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ बच्चे उसका पहले तो पीछा करते हैं, लेकिन उसके बाद गवेन अकेला हो जाता है। इन रास्ते में उसे काफी अजीब अजीब चीजें दिख रही होती हैं, जो उसे बार बार डरा रही होती हैं। जैसे एक कफिन केज होता है जिसमें किसी का स्केलेटन होता है, और कुछ आगे जाके ही किसी वॉर की वजह से काफी सारी डेड बॉडीज होती हैं। वहीं पर गवेन को एक बच्चा मिलता है जो गवेन को बताता है कि उसकी सारी फैमिली मारी गई। लेकिन गवेन उससे कहता है, क्या तुम मुझे ग्रीन चैपल तक का रास्ता बता सकते हो? तो वो बच्चा उसे रास्ता समझा देता है और गवेन उसे कॉइन देता है। वो एक सुनसान जंगल होता है, लेकिन जब गवेन थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक लड़की दिखती है जो कि अपना डैगर यानी खंजर निकाल लेती है, और इसी के साथ साथ काफी सारे लोग गवेन को घेर लेते हैं और वो बच्चा भी आ जाता है, जो कि गवेन से वो कपड़ा भी ले लेता है, और वो सब लोग मिलकर गवेन की चीजें तोड़ देते हैं। उसकी शील्ड भी डैमेज कर देते हैं, उसकी तलवार भी ले लेते हैं और एक्स भी, जो कि असल में ग्रीन नाइट की ही थी और इसी से गवेन ने उससे लड़ना था। तो वो बच्चा कहता है, मुझे तो एक्स काफी पसंद आई है, और ये सारी चीजें लेकर और गवेन के हाथ बांधकर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। गवेन बेहोश होता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे वो मर चुका है, पर ये उसका ड्रीम था। अब जब उसे होश आता है तो वो क्रॉल करते हुए यानी रेंगते हुए अपनी तलवार के पास पहुंचता है और अपने हाथों को फ्री करवाता है, तलवार की यूज करते हुए अपने हाथों की रस्सी काट कर। अब इस जंगल से ये भागने लगता है। यहाँ पर रात हो जाती है और जंगल काफी खौफनाक लग रहा होता है। इसे एक पॉन्ड दिखता है जिससे ये पानी पीता है, और उसके पास ही घर होता है जिसके अंदर ये चला जाता है। वो घर काफी पुराना होता है। गवेन ऊपर जाता है तो वहाँ पर बेड देकर सो जाता है, क्योंकि वो काफी थका हुआ था। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एक लड़की होती है जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं। गवेन उससे कहता है कि तुम कौन हो? तो वो लड़की बताती है कि ये मेरा ही घर है, तुम कौन हो? तो गवेन उसे कहता है, घबराओ नहीं, मैं सिर्फ एक पैसेंजर हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक चुका था तो सिर्फ सोने आया था। गवेन उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे समझा सकती हो कि ग्रीन चैपल किस तरफ है? मैं रास्ता भी खो चुका हूँ। तो वो लड़की उसके पास आती है और जिस तरह से वो आ रही होती है यानी चल रही होती है, तो गवेन को तो पता चल जाता है कि ये सोल है। वो उसे नीचे तालाब के पास लेकर जाती है और अपने पास्ट की स्टोरी बताने लगती है। वो बताती है कि एक बादशाह हुआ करता था, उसने मेरा सर काट दिया, मुझे कत्ल कर दिया और उसके बाद मेरा सर इसी तालाब में फेंक दिया। तुम्हें मेरे लिए मेरा सर इस तालाब से बाहर लाना होगा। गवेन काफी डरपोक था, तो वो डर रहा होता है और उसे ये भी पता था कि सोल है और अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो मैं खतरे में पड़ सकता हूँ। तो वो मान तो जाता है, लेकिन इस सोल से पूछता है कि इसके बदले में तुम मुझे क्या रिवॉर्ड दोगी? तो वो सोल इमोशनल होकर इस पर चिल्लाने लगती है, तो गवेन को ऐसे ही जाना पड़ता है। अब गवेन पानी के अंदर जाता है और बहुत डीप उसे स्कल मिलता है। वो उस स्कल को उठाता है और पानी से जब बाहर आकर देखता है तो वो सोल उसे कहीं भी नजर नहीं आती, बल्कि वहाँ पर एक फॉक्स बैठी होती है। गवेन उसी घर के अंदर आ जाता है, लेकिन वो सोल उसे घर के अंदर भी नहीं देखती। गवेन जब ऊपर रूम में जाकर देखता है तो वहाँ बेड पर उसी सोल का स्केलेटन पड़ा होता है। गवेन के हाथ में उसका सर होता है जिस पर अब स्किन आ चुकी थी, और वो बोलने लगती है कि ग्रीन नाइट उसका जानने वाला है, और साथ ही स्कल बन जाती है। लेकिन गवेन वो स्कल उठाकर उस स्केलेटन के साथ बेड पर ही रख देता
है और इतनी ही देर में सुबह हो जाती है। गवैन को अपनी एक्स वहीं पर पड़ी हुई दिखाई देती है तो वो उसे उठाकर अपने अगले सफर के लिए निकल पड़ता है। अब यहीं पर वो चलता रहता है लेकिन उसका रास्ता खत्म नहीं हो रहा होता। तभी उसे कार मिलती है जिसमें वो जाकर बैठता ही है तो उस कार के दरवाजे पर यानी उसकी ओपनिंग पर उसे वही फॉक्स दिखाई देती है यानी लोमड़ी दिखाई देती है। गवैन को समझ नहीं आ रहा होता कि थ्रू आउट द जर्नी ये इसका पीछा क्यों कर रही है। फिर यहाँ पर गवैन सो जाता है और वो फॉक्स भी उसी के साथ सो जाती है। सुबह होने पर गवैन देखता है कि वो फॉक्स अभी भी उसके साथ है तो वो डिसाइड करता है कि अगला सफर इसी के साथ किया जाए। लेकिन रास्ता आज भी बहुत लंबा होता है जिससे वो थक कर गिर जाता है और जब उसे होश आता है तो वो किसी ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर कुछ मशरूम्स थे जिन्हें खाकर वो थोड़ा सा पेट भर लेता है। साथ ही साथ वो मशरूम्स फॉक्स को भी खिलाता है लेकिन ये मशरूम्स पॉइजनस थे, जहरीले थे जिनकी वजह से गवैन को वॉमिटिंग होने लगती है और कुछ अजीब अजीब विजन्स आने लगते हैं जिसमें उसे ग्रीन नाइट नजर आता है। तो गवैन यहाँ पर सो जाता है। अगली सुबह फॉक्स और गवैन फिर से अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते पहाड़ के दूसरी तरफ गवैन को बहुत बड़े बड़े क्रिएचर्स नजर आते हैं। वो फॉक्स के साथ उस पहाड़ के ऊपर जाता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन उनको इसकी जुबान समझ नहीं आ रही होती। तो अब गवैन अपने फॉक्स के साथ ही आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर फिर से रात हो जाती है। गवैन बहुत ज्यादा थक चुका था। तभी इसे सामने एक पुराना सा कैसल दिखाई देता है। वहाँ पर कोई राजा रहा करता था लेकिन गवैन वहाँ पर जाते ही बेहोश हो जाता है क्योंकि वो इतने दिन से सफर में था। उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था और काफी वीक हो चुका था। नेक्स्ट ही सीन में जब गवैन को होश आता है तो वो देखता है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है। उसके पास वही जनरस राजा बैठा हुआ है। वो उसे कहता है कि घबराओ नहीं, तुम यहाँ सेफ हो और जहाँ पर तुम्हें जाना है वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक और दिन चाहिए। वो राजा गवैन से कहता है हम जानते हैं तुमने ग्रीन नाइट को किस तरह से हराया है। तभी किंग गवैन को अपनी क्वीन से भी मिलवाता है जिसकी शक्ल बिल्कुल एसल से मिल रही होती है। वो सब मिलकर खाना खाते हैं तो क्वीन गवैन से कहती तुम कुछ दिन यहाँ पर क्यों नहीं रुक जाते हो। गवैन को और क्या चाहिए था, वो मान जाता है। गवैन वहाँ पर कुछ पेंटिंग्स देखने लगता है और कुछ बुक्स भी और उन पेंटिंग्स में ये साफ दिखाई दे रहा होता है कि एक फॉक्स के पीछे कोई आदमी घोड़े पर पीछा कर रहा है। तभी वहाँ पर क्वीन आती है। वो गवैन को महल का विजिट करवाती है और उसे डिफरेंट चीजें दिखाती है जो गवैन को बहुत अच्छी लगती हैं। फिर हम देखते हैं कि राजा यानी किंग गवैन के लिए एक हिरन का शिकार करते हैं। वो फिर से खाना खाते हैं और रात को साथ बैठ के बातें करने लगते हैं जिसमें वो ग्रीन नाइट की भी बात करते हैं। तो राजा गवैन से पूछता है कि तुम ग्रीन नाइट को क्यों ढूंढ रहे हो और उससे मिलना क्यों चाहते हो। तो गवैन उसे सब कुछ बताना चाहता है कि मेरी उससे लड़ाई है और मैं खुद को बहुत अच्छा सोल्जर प्रूव करना चाहता हूँ। तो राजा कहता है अच्छा तो ये बात है, तो मैं भी उससे मिलना चाहूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गवैन के रूम में रानी आती है और उसे वही कपड़ा देती है और सेम वर्ड्स बोलती है कि ये तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा। लेकिन साथ ही वो गवैन से कहती है तुम एक अच्छे सोल्जर नहीं हो। गवैन को यहाँ पर कुछ गलत लगता है तो अपना कपड़ा लेकर और साथ ही साथ अपनी एक्स उठाकर उस महल से निकल जाता है। अब गवैन भागकर जंगल की तरफ आता है। तभी पीछे से किंग भी आ जाता है। उसके पास एक सैक होता है और वो गवैन से कहता है कि तुम्हारी एक चीज मेरे पास है। जब वो सैक को खोलता है तो उसमें वही फॉक्स होता है। गवैन बहुत खुश होता है और अब अगला सफर अपने फॉक्स के साथ ही तय करता है। आगे जाते ही उनको एक नदी दिखती है जिसमें एक बोट होती है लेकिन यहाँ पर गवैन के साथ जो फॉक्स होता है वो बात करने लगता है और गवैन को वार्न करता है कि अगर आप इसमें गए और ग्रीन नाइट से जाकर मिले तो बच नहीं पाएंगे, ग्रीन नाइट आपको मार देगा, तो बेहतर है यहाँ से वापस चले जाएं। तो गवैन कहता है कि जब तक मेरे पास वो कपड़ा है जो मेरी माँ ने मुझे दिया है मुझे कुछ भी नहीं हो सकता और तुम जाओ यहाँ से, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। अब फॉक्स यहाँ से चला जाता है और गवैन उसी बोट को पकड़ता है और नदी में से होते हुए आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में जाते हुए उसे एक साइन दिखाई देता है जिसे देखते ही वो बोट से उतरता है और एक केव के अंदर जाने लगता है जो कि ग्रीन चैपल होती है, वही जगह जहाँ पर गवैन को जाना था और ये ग्रीन नाइट का रेजिडेंस था। वहाँ ग्रीन नाइट सो रहा होता है। गवैन बहुत ब्रेवरी से आगे बढ़ता है और उसकी एक्स उसके पास रख देता है लेकिन ग्रीन नाइट में कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती तो गवैन वहीं पर बैठा रहता है यहाँ तक कि रात हो जाती है। रात गवैन इसी तरह बैठे बैठे गुजार देता है लेकिन ग्रीन नाइट उठ ही नहीं रहा होता। अब जैसे ही अगली सुबह होती है तो ग्रीन नाइट जाग जाता है
और गवैन से कहता है कि तुम आ गए, आज भी क्रिसमस का दिन है, यानी पूरा 1 साल हो गया है हमें मिले हुए, और आज वो दिन है जब मैं अपना बदला ले सकूंगा। साथ ही ग्रीन नाइट अपनी एक्स उठा लेता है और गवैन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तो तुम आ ही गए यहाँ पर, और तुम्हें पता है ना कि अब क्या होने वाला है। तो गवैन बहुत बहादुरी से कहता है, जी मैं जानता हूँ। तो ग्रीन नाइट कहता है, तो झुक जाओ फिर। गवैन झुक जाता है और ग्रीन नाइट बिना कोई रहम किए अपनी एक्स उठाता है और उससे गवैन का गला काटने वाला होता है कि तभी वहाँ से गवैन फौरन से भाग जाता है। वो बाहर जंगल में आ जाता है। लकीली गवैन का घोड़ा भी वहीं पर होता है। गवैन उस पर बैठकर अब आगे निकलने लगता है। वो जितना जल्दी हो सकता था यहाँ से निकलना चाहता था, क्योंकि ये प्रेडिक्शन सच हो जाती कि ग्रीन नाइट इसका गला काट देगा और ये बच नहीं सकेगा। तो गवैन की अब यही कोशिश थी कि वो सीधा अपने कैसल जाकर उतरे, क्योंकि अब उसने ग्रीन नाइट की एक्स उसे दे दी थी, तो अब उसे कोई टेंशन नहीं थी ये प्रेडिक्शन पूरी होती है या नहीं, यानी उसके बच जाने के चांसेस थे, क्योंकि ग्रीन नाइट की एक्स अब उसके पास जो नहीं थी। उसका सफर शुरू होता है और ये सफर पिछले सारे सफर से बहुत ज्यादा मुश्किल और टायरिंग होता है, क्योंकि उसे डर भी होता है कि कहीं ग्रीन नाइट उसका पीछा न कर रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। रास्ते में कई हर्डल्स, कई प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उनको फेस करते हुए वैन ब्रेवरी से अपने कैसल तक पहुंच ही जाता है। लेकिन इसका ये नुकसान होता है कि कैसल पहुंचते ही वो इतना वीक हो चुका होता है कि उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा होता। कैसल पहुंचते ही ग्वैन की मदर उसका ट्रीटमेंट करती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्वैन की बॉडी के साथ अभी भी वही कपड़ा बंधा हुआ है जो ग्वैन की मदर ने उसे बांधा था, यानी ये बात ठीक हुई। इसी वजह से ग्वैन की जान बच गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्वैन बहुत खुश होता है और वो एजल से भी मिलता है। अब इस मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि किंग आर्थर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो ग्वैन को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, मेरा वक्त आ चुका है, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, और जैसे कि क्वीन ने भी कहा था कि बहुत से लोगों ने अपने पास्ट को चेंज करके सक्सेस को पाया है, और ग्वैन अब उनमें से एक था। किंग आर्थर उसे अपनी स्वर्ड देते हुए कहते हैं कि अब से तुम यहाँ के राजा हो, मैं अपनी जगह तुम्हें देता हूँ। और अब यहाँ पर क्वीन को फाइनली क्राउन पहनाया जाता है। अब ग्वैन और एसल की भी शादी हो जाती है और उनका एक प्यारा सा बेबी होता है। लेकिन न जाने ग्वैन को क्या होता है, वो उस बच्चे को एसल से पकड़कर दूर निकल जाता है, सब कुछ छोड़ के। एसल काफी दुखी हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि ग्वैन ने ऐसा क्यों किया। और अगले ही सीन में हम उसी सोल को देखते हैं, वही व्हाइट कपड़ों वाली लड़की जो कि खुद भी एक प्रिंसेस थी। ग्वैन उससे शादी कर लेता है और अब वो साथ रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि ग्वैन के पास जो कपड़ा था वो हमेशा उसकी बॉडी के साथ बंधा रहता था, यानी ग्वैन जानता था उसे सोल से इस जगह से खतरा है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर रहना चूज करता है। अब टाइम गुजरता जाता है। ग्वैन का बेटा उसके पास ही होता है जो कि अब टीन एज में आ चुका होता है और वो भी एक सोल्जर बन जाता है। वो काफी जंगे लड़ता है, यानी वॉर्स में पार्टिसिपेट करता है और इसी तरह एक वॉर में मारा जाता है। अब यहाँ से ग्वैन सीधा अपनी स्टेट वापस जाता है जहाँ पर वो राजा बना था। वहाँ के लोग उसका वेलकम करते हैं और उन्हीं लोगों में छुपी हुई एसल भी उसे दिखाई देती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। इसके बाद ग्वैन वापस उसी सोल उसी प्रिंसेस के पास चला जाता है और यहाँ पर अब इनकी बेटी होती है और यहाँ पर ग्वैन की बेटी भी अब बड़ी हो चुकी होती है। लेकिन इस मूवी का सैड पार्ट ये होता है, यानी इसकी एंडिंग इस तरह से होती है कि ग्वैन के कैसल पर बहुत बुरे लोग कब्जा कर लेते हैं। उसकी वाइफ और बेटी उसे छोड़कर चले जाते हैं। एसल भी उसके पास नहीं थी और उसका बेटा भी जा चुका था। यहाँ पे वो दुश्मनों के कब्जे में बिल्कुल अकेला रह जाता है। तो अब यहाँ पर ग्वैन अपनी बॉडी से वो कपड़ा अलहदा कर लेता है और इसी के साथ उसका सर कट कर जमीन पे गिर जाता है और यहाँ पर अचानक से सीन चेंज होता है। ये सब ग्वैन के विजन्स थे। वो अभी भी ग्रीन चैपल में ग्रीन नाइट के सामने सर झुकाए हुए बेंड हुए बैठा हुआ था। अब ग्रीन नाइट जब उसे मारने ही वाला होता है तो ग्वैन को पता था कि उसके पास वो कपड़ा है और वो मर नहीं सकता। तो वो ग्रीन नाइट से कहता है कि रुको, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब मर जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा। तो ये सुन के ग्रीन नाइट बहुत हैरान होता है और उसके पास आकर कहता है, ग्वैन तुम बहुत ब्रेव हो, मैं तुम्हें एक ब्रेव नाइट का नाम देता हूँ, तुम वाकई बहुत अच्छे सोल्जर हो। तो ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। लेकिन मूवी की एंडिंग सीन में हम एक बच्ची को देखते हैं जो कि वही क्राउन पहन रही होती है जो ग्वैन ने अपने विजन्स में अपने सर पर पहना हुआ देखा था। और इसी के साथ इस मूवी का फाइनली यहाँ पर एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।